हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स की पाठ्य योजना संख्या 12। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में आपको पता है कि जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप जाता है उसी विद्यालय पे हम उसी विद्यालय का नाम भी लिखते हैं। सेकंड नंबर पे है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद से सारी सूचनाएं भरते हैं, जैसे कि दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। प्रत्येक पाठ्य योजना की आपको समय पता है कि प्रत्येक पाठ्य योजना की समय 35 टू 40 मिनट होती है। तो यहाँ पे हमने 40 मिनट रख रखा है। विषय है हमारा नागरिक शास्त्र और प्रकरण है ग्राम पंचायत। सामान्य उद्देश्य हमने पूर्ववत कर रखा है, क्योंकि हमने पिछली पाठ्य योजनाओं में सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना हो तो आप पीछे की पाठ्य योजना जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से अगर हम सामान्य उद्देश्य को समझाएं तो सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है। दूसरी बात पे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है कि प्रकरणों के माध्यम से, इस प्रकरण के माध्यम से आप छात्रों में क्या व्यवहार परिवर्तन करेंगे, वही इसका विशिष्ट उद्देश्य होगा। विशिष्ट उद्देश्य में हमने यहाँ पे 3 मेंशन कर रखा है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान के लिए होता है। छात्रों के ज्ञान के लिए छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के महत्व को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है। छात्रों की समझ के लिए यहाँ पे आप पहला है छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक में होता है कि छात्रों के जो दैनिक जीवन है उसमें क्या परिवर्तन आएगा इस प्रकरण के माध्यम से। तो छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के कार्यों को जानकर उसको सुचारू रूप में चलाने में सहायता कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं आवश्यक / सहायक सामग्री। इसको हमको अलग अलग लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने एक में कर दिया है, तो आप अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आवश्यक सामग्री लिखेंगे। आवश्यक में होता है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। सहायक में होता है संकेतक, मानचित्र, ग्लोब। उसके अलावा जो भी आप मॉडल इत्यादि बनाते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, सहायक में आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है कि छात्र पहले से क्या जानते हैं, उसके बारे में उनको क्या जानकारी है। तो छात्र छात्राएं ग्राम पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम का एक टेबल बना लेते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, यहीं पे आप लिख सकते हैं दोनों को, और छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है, भारत देश की। भारत देश में अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं या निवास करते हैं, तो गाँव या ग्रामों में। गाँव में सड़क, नाली, पानी इत्यादि की व्यवस्था कौन करता है, तो ग्राम पंचायत करता है। तो ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक यहाँ पे हमारा हो जाता है। यहाँ पे आपका जो प्रकरण है ना, ये समस्यात्मक वाले में आना ही आना चाहिए, तब जाके यह प्रकरण सही, ये जो पाठ प्रस्तावना के प्रश्न हैं वह सही माने जाते हैं। दूसरी चीज़, इस पाठ प्रस्तावना प्रश्न में एक और चीज़ समझना है कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे क्वेश्चन के प्रश्न में, और जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो तीसरे क्वेश्चन के प्रश्न में, ऐसे जिगजैग ये चलता रहेगा। और आपको मैंने बार बार बता रखा है कि आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 ही प्रश्न पाठ प्रस्तावना के प्रश्न में रख सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही हमारा प्रकरण निकलता है, हम श्यामपट्ट पर लिखते हुए उद्देश्य कथन करते हैं। छात्रों, आज हम सभी ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम अपने पाठ की प्रस्तुति करते हैं छात्रों के सामने। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला क्वेश्चन है, इसको हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। गांव में सड़क, नाली, पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था कौन करता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। पहला है स्पष्टीकरण। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, विद्यालय इत्यादि सुविधा सभी के काम आती है। इन्हीं सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत व्यवस्था कार्य करती है। इसी का एक स्तर ग्राम पंचायत है। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गाँवों की आबादी 1000 से कम है, वहाँ पास के अन्य छोटे छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गाँवों के लिए काम करती है। यहाँ पे आप छात्र छात्रा वाले कथन वाले कॉलम में लिखते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
और यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु था ग्राम पंचायत। और यहाँ पे सैंपल कार्य में आप जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको आप मेंशन करते जाते हैं, जो आप पढ़ाते समय वहाँ पे सैंपल पर करेंगे। दूसरा है बोधात्मक प्रश्न, छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्र कितना समझ पाए आपके व्याख्यान से या आपकी स्पष्टीकरण से। तो ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होती है, तो कम से कम 1000 की होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो 2 गाँवों को मिलाकर हम ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। दूसरा है छोटे छोटे गाँवों से क्या निर्मित होती है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सदस्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। तब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत सदस्य क्या होते हैं और कौन होते हैं। तो दूसरा स्पष्टीकरण है, ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष की स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। यानी कि जिनका भी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर है वही क्या करते हैं, इस वो स्त्री हों या पुरुष हों वही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर होता है बोधात्मक प्रश्न। पहला, इसमें हम 2 से 3 प्रश्न रखते हैं। मत देने का अधिकार किस उम्र से होता है, 18 वर्ष से मिलता है। पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 9 से 15 तक होती है। ग्राम पंचायत सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी के स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान सैंपल पर किया जाता है। मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे आप 5 से 6 प्रश्नों को मेंशन करते हैं। पहला है ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होती है, छोटे छोटे गांवों से पंचायत की कौन सी इकाई निर्मित होती है, पंचायत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, और अंतिम है ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद से हम छात्रों को गृह कार्य देते हैं कि छात्रों आप सभी ग्राम पंचायत के कार्यों तथा उसके सदस्यों के बारे में लिख कर लाएंगे या चार्ट बना कर लाएंगे। ऐसी चीज़ें जो जिसमें उनको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़े। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट होता है यहाँ पे सुझाव तथा आलोचना, जहाँ पे हमारे पर्यवेक्षक द्वारा या जो भी हम अगर लेसन प्लान को चेक करते हैं वो यहाँ पे हमको सुझाव देते हैं या हमारी आलोचना करते हैं कि क्या हमने ख़राब किया, क्या हमने अच्छा किया, इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। उसके बाद हमारी पाठ्य योजना हो जाती है समाप्त। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ्य योजना कैसी लगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं।